एवरीवन। सो ये है आपकी मई 2020 लव टैरो रीडिंग फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। आपको थंबनेल या टाइटल में वीडियो के आपकी राशि के अनुसार आपको वीडियो मिल जाएगा। सो दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो। सो इसी के बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, डेली अपडेट चाहते हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। रेस्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो, ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे या जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको अपडेट आए। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के बाद आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। हेलो स्कॉर्पियंस, ये लव रीडिंग आपके लिए है। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी ईच एंड एवरी कार्ड का मीनिंग। सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं स्कॉर्पियंस इन द मंथ ऑफ 2020 में लव रीडिंग। सो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि जैसे हम कई बार ऐसा फील करते हैं कि हम कोई किसी से अपने पार्टनर से बात करने जाते हैं, या कई बार हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, तो हमारा ओपिनियन उनके नज़रिए में मैच नहीं होता है। मान लीजिए कि फॉर एन एग्जांपल आपका एक ग्रुप है और आपका पार्टनर है, तो वो सारे ही लोग आपके अगेंस्ट हैं, आप एक मुद्दा रख रहे हो लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता। ये फैमिलीज़ में भी हो सकता है या आपके और आपके सिर्फ पार्टनर के बीच में भी हो सकता है कि भैया जब बात करो गर्मा गर्मी हो रही, कोई बातों को समझ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का एंगर, आर्ग्यूमेंट, गुस्सा, अनबन होनी, एंड ये मोस्टली कई बार देखा जाता है कि एक बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो भैया हर बात पे लड़ाई होगी। कोई वजह नहीं, बट वो एक तरीके का गुस्सा बना हुआ है तो वो हर बात पे एक के बाद एक लड़ाई छिड़ जाती है। तो उस तरीके का माहौल बना हुआ है, थोड़ा सा फायर एलिमेंट ज़्यादा है। इसे आप या तो गुस्सा कह सकते हैं, कई बार साइलेंस एंगर भी होता है, चुप हैं, बात नहीं कर रहे हैं बट मन में गुस्सा गुस्सा है। इस तरीके की भी वजह हो सकती है। हम कहते हैं गुस्से से रिप्लाई दे रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन स्कॉर्पियंस दिखती हैं। अब ये या तो आपके साथ हो रही हैं या आप ऐसा फील कर रहे हो, या आपके मन में किसी चीज़ को लेके गुस्सा या तनाव बना हुआ है। तो स्कॉर्पियंस इस तरीके की एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं। साथ ही साथ मैं आपके पार्टनर के लिए बात करूँ तो वहाँ पर भी उनकी लाइफ में, शायद आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे होंगे। हम जैसे कहते हैं एक तो उनकी पर्सनल ज़िंदगी में भी जो उन्होंने प्लान सोचे थे, कुछ डिसीजंस थे, वो शायद से वर्कआउट नहीं हुए हैं। दिस ऑल्सो कैन हैपन विद यू ऑल्सो। लाइक आप दोनों की ही ज़िंदगी में कोई प्लानिंग, कोई इच्छा थी, वो वर्कआउट नहीं हो रही है। तो इसे द टावर का कार्ड माना जाता है, जहाँ पे हम अपने ड्रीम्स के पहाड़ जो बनाते हैं, या हम सोचते हैं कि ऐसे ऐसे बस होगा तो लाइफ सेट है। तो कई बार ज़िंदगी उन प्लान का एकदम जब ऑपोजिट करती है तो हमें रियलाइज़ होता है, अरे हमने इतना सब सोचा था, उसका क्या। तो हमारी ड्रीम्स हम सोचते हैं ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हो गया। तो उस तरीके का ये कार्ड माना जाता है। बट दोनों को ही अगर मैं बहुत ही ड्रामेटिक वे में ना कह के सिंपल भाषा में कहूँ तो हो सकता है आपके पार्टनर कोई तनाव में, अपने फाइनेंसेस को लेके, फैमिलीज़ को लेके कोई स्ट्रेस में, उस वजह से आपके साथ भी स्ट्रेस में बात करें, सही से डिस्कशंस नहीं हो पा रहे, तो तनाव है। सिंपल भाषा में रीजंस बहुत हो सकते हैं, सिचुएशंस अलग अलग हो सकती है, बट दोनों के बीच में तनाव बना हुआ है, स्ट्रेस बना हुआ है। मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकती हूँ। साथ ही साथ मैं बात करूँ अभी करंट सिचुएशन की, तो यहाँ पर भी सैडनेस दिखती है। ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। जैसे हम कहते हैं हम उदास हैं, हम हर्ट हैं, हमें तकलीफ़ हो रही है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो इमोशनल पेन भी दिखती है, इमोशनल सैडनेस भी दिख रही है स्कॉर्पियंस। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्कॉर्पियंस कि ऐसा कितना आप इस सिचुएशन से रिलेट हो पा रहे हो, क्योंकि मुझे अभी तक के 3 कार्ड्स में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, परेशानी दिख रही है। अब एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लव लाइफ की वजह से हो रहा हो। कई बार क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में हम दूसरी चीज़ों की वजह से भी सैड होते हैं, अपसेट होते हैं, इतना लविंग फील नहीं करते, तो हम अपने पार्टनर से ज़्यादा बात नहीं करते, या आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा बात नहीं करता है, तो जनरली ही हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा बोर्डम एंड सैड फील करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर से कोई बड़ा ही कलेश हुआ हो तभी आपकी बात ना हो रही। सो दिस कुड बी मल्टीपल रीजंस, बट स्कॉर्पियन समवेयर मुझे कहीं ना कहीं स्टक, सैड एंड अपसेट उस तरीके के दिखते हैं। तो वो सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये सारे सिनेरियोज अब तक आ रहे हैं। अब जैसे जैसे हम आगे भी हर सिचुएशन के तौर पे अगर आगे भी मूव आउट होते हैं, तो वहाँ पे परिस्थिति दिखती है कि जैसे कि हमारा जो 4th कार्ड है, यहाँ पे भी ये बताता है कि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब ये कार्ड बताता है कि इवन इफ इतना सब होने के बाद में भी जो आपकी अंदर से जो इच्छा है, जो विल पावर है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वेदर इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स या इन जनरल, जो आपके अंदर की विल पावर है वो अब भी आगे बढ़कर एक्सप्लोर करना चाहती है कि नहीं, लेट मी ट्राई वंस मोर, मैं एक और बार कोशिश करके देखता या देखती हूँ, मे भी कुछ चांसेस हों,
मे भी कुछ इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ पर लड़की फिर से मुस्कुरा रही है एंड खुश होने की कोशिश कर रही है। जैसे यहाँ पर अभी तक सैड आर्ग्यूमेंट्स थी, तो यहाँ पे फिर से पिकअप कर रही है वो एनर्जीज को। उसको अभी भी डर है कि क्या ये वापस से ना हो जाए, वापस से कोई इश्यूज़ ना हो जाए। सेम सिनारियोज़ हैं, बट स्टिल यहाँ पे फिर भी पॉसिबिलिटी अच्छी है कि वो बेहतर होने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही कि सिचुएशन बेहतर हो जाएंगी या सिचुएशन में कोई ट्रांजिशंस हैं। मोस्टली जो स्कॉर्पियंस के अंदर एनर्जीज दिख रही है वो खुद से अपनी तरफ से चेंज होने की कोशिश करेंगे, इम्प्रूव होने की कोशिश करेंगे, अपने बिहेवियर में पॉजिटिविटी लेके आएंगे, ये दिखता है। बाकी इफ़ आई टॉक अबाउट एज पर सिचुएशंस कि भैया मैम आप पूछो कि ये सिचुएशन बेहतर होंगी, इसका आगे का क्या फ्यूचर दिख रहा है, मैं एंड में क्या होगा, तो मैं कहूँगी देखो अगर बड़ी लंबी लड़ाई चल रही है बहुत, क्योंकि ये एक बड़ा ही ऐसा कार्ड है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होंगे, तो शायद बड़ी ही आसानी से जल्दी बात ना हो जाए, उनको टाइम लगेगा इन सब से हील होने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, टेक्स टाइम। और ये वाला भी जो गुस्सा होता है इसको भी थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं एंड तक खिंच सकता है, बट थोड़ी सी मे बी स्कॉर्पियंस आई थिंक आप ही को कोशिश पहले करनी होगी, देन थिंग्स कैन इम्प्रूव। मुझे ये नहीं लगता कि आपके पार्टनर कोई पहल कर पाएंगे पहले वहाँ से, अगर बहुत प्रॉब्लम्स हैं मे बी आपको यहाँ से थोड़ी कोशिश करने का ट्राई करना होगा। अब अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड कितना आपने पहले ट्राई किया है, क्या परिस्थिति है, बट मैं 100% रिकवरी या बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं कहूँगी रिकवरी की, बिकॉज ये तो इन्होंने बस अभी अपने आप को रेडी किया है। आई थिंक नए एंड तक कहीं ना कहीं स्कॉर्पियंस जाके अपने आप को रेडी करेंगे, समझेंगे चीज़ों को खुद पहले। अभी तक तो स्कॉर्पियंस सैड ही हैं कहीं ना कहीं, नो अपने आप में अपने आप को आइसोलेट ही किया हुआ है, अकेले हैं, समझ रहे हैं, बात नहीं करें। मे एंड के आते आते वो खुद पहले बोल्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, पॉजिटिव होंगे, एंड देन ग्रेजुअली चेंजेस दिखते हैं। तो आई फील स्कॉर्पियंस का ये इमोशनल हीलिंग वीक है, मंथ है सॉरी, एंड समवेयर ऑल्सो अगर आपके लिए गाइडेंस कार्ड में मैं देखूँ तो उसके कनेक्शन में ही है। ये कार्ड भी एक फायर एलिमेंट का कार्ड है, यहाँ पे भी लिखा है पे अटेंशन टू द सबटाइटल्स, लुक विद न्यू आइज, दे आर साइंस एंड ओमेन्स एवरीवेयर। इस कार्ड का कहीं ना कहीं मतलब है कि अवेयरनेस, हम कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जब बार बार होती है, कोई पर्सन नहीं समझ पाता है, हमें कोई इंडिकेशन दे रहा होता है, तो हम कई बार उसे इग्नोर करने की कोशिश करते, ध्यान नहीं देते। यहाँ पे कार्ड्स आपसे सिंपल सी आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं कि इस मंथ में आप भरोसा रखें कि यूनिवर्स या डिवाइन एंजल्स, गॉड, आप किसी को कोई भी नाम दे सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं ना हमें रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं 1 1 1 2 2 2, ये तरीके के एक डिवाइन नंबर्स होते हैं आपके लिए कि आगे सब सही होगा, अच्छा होगा। कई बार ऐसा भी होता है, मुझे क्लाइंट्स कहते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पार्टनर का नाम राहुल है, तो आप घर से बाहर निकले और आपको 2-3 बार राहुल दिख गया है, राहुल शॉप का नाम है, ऑटो के पीछे राहुल लिखा हुआ है, तो कहते हैं मैम इज़ देयर अ कनेक्शन बिटवीन दिस, तो हम कहते हैं या मे बी। कई बार आपका माइंड ऑटोमेटिकली फोकस ज़्यादा करता है, अगर हम बड़े प्रैक्टिकल होकर सोचें तो येस इसमें कोई साइंस नहीं है, बट अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो यहाँ पे होप एंड साइंस को हम कंसिडर ज़रूर करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज, कुछ लोग अपनी अपनी तरीके से कनेक्ट होते हैं, बट ये कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग, अपने भरोसे पे भरोसा रखें कि जो भी आपको फीलिंग इंट्यूशंस आ रही है उसकी कोई वजह है, कारण, एंड दैट थिंग्स मे बी वर्कआउट। तो अवेयरनेस रखें, एंड ऑल्सो अपने, हम कहते हैं ना आँख कान खोल कर बात सुने, प्रैक्टिकली भी सिचुएशन को देखें एंड इमोशनली भी देखें, तो अवेयरनेस उसमें भी कही जाती है ना। स्कॉर्पियंस हर सिचुएशन में सिनारियोज डिफरेंट होंगे, बट अगर आप मेरे को प्रैक्टिकली जो भी रीडिंग्स देखते हैं मोटी मोटी इस वजह से देखते हैं कि एक तो फीलिंग्स कैसी हैं एक दूसरे पार्टनर्स की, बाकी ये कि मैम अगर कोई लड़ाई चल रही है या कुछ है तो उसके रिकवरी के ये मंथ में चांसेस हैं, कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही है। तो मैं कहूँगी स्कॉर्पियंस आई सी यू गेटिंग बेटर। सिचुएशन में आपके पार्टनर के यहाँ से सुलह आने के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं ये मंथ में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है एंड इमोशनल वेल बीइंग ज़रूरी है। एंड आई थिंक वो ऑटोमेटिकली यहाँ तक आते आते हो ही जाएगी स्कॉर्पियंस, तो आप वापस से अपनी पावर, विल पावर में आ जाएंगे, एंड एक बार आप बेहतर में हो गए तो आई थिंक सिचुएशन का भी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है सॉर्टेड हो सकती है, चांसेस हैं, बट मैं अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगी बिकॉज ये मंथ के आई थिंक पूरे एंड तक ही वो टाइम लग जाएगा। सो दिस वॉज द ऑल ओवर रीडिंग फॉर यू स्कॉर्पियंस। आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं, इससे मैं अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। इफ़ सो ज़रूर मुझे बताइएगा स्कॉर्पियंस क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मन को दुखी की है, परेशान की है, ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जानना चाहूँगी आप कितना कनेक्ट हुए हैं इस रीडिंग से। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।